नमस्कार। आज हम देख रहे हैं थिबॉट मोरिस की किताब भावनाओं पर महारत से जुड़े कुछ नोट्स और आइडियाज। हमारा मकसद है कि इनकी गहराई में जाएं, समझें कि अपनी भावनाओं को जानने और संभालने के लिए यहाँ क्या खास है, ताकि लाइफ थोड़ी शांत हो सके। तो सबसे पहला आइडिया जो मुझे काफी चौंकाने वाला लगा वो ये है कि हमारी भावनाएं अच्छी या बुरी वो सीधी बाहरी घटनाओं से नहीं आती। मतलब किसी ने कुछ कहा या कुछ हुआ उससे हम दुखी या खुश नहीं होते, बल्कि उस चीज के बारे में हम जो सोचते हैं, जो मतलब निकालते हैं, वो तय करता है। ये समझना शायद पहला कदम है ना। हाँ बिल्कुल। और ये आइडिया इतना पावरफुल इसलिए है क्योंकि ये सारा कंट्रोल बाहर से हटाकर हमारे अंदर ले आता है। ये किताब यही बताती है कि अगर हम अपना सोचने का तरीका बदल दें, अपनी व्याख्या, तो फीलिंग्स बदल सकती हैं। ये एक तरह की चाबी है। विचारों को बदलकर भावनाएं बदलना, हाँ। और फिर जीवन बदलना। एग्जैक्टली। ये सीधा कनेक्शन है। अच्छा, ये तो हुआ कि भावनाएं आती कहाँ से हैं, लेकिन वो जो मुश्किल वाली होती हैं, नकारात्मक भावनाएं, गुस्सा, चिंता, उदासी, उनका क्या? किताब कहती है कि ये अक्सर वो पुराने अनुभवों से, डर से, या हम खुद से कैसे बात करते हैं उस सेल्फ टॉक से जुड़ी होती हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इनसे लड़ो मत, दबाओ मत, बल्कि उन्हें स्वीकारो, समझो। बिल्कुल। और यहाँ स्वीकार करने का मतलब ये नहीं कि बस हार मान ली या उनमें बह गए। नहीं, इसका मतलब है बस बिना जजमेंट के देखना कि हाँ अभी ये महसूस हो रहा है। क्योंकि होता क्या है कि जब हम दबाते हैं ना किसी भावना को, तो वो और ताकतवर हो जाती है। उसे बस देखने से, स्वीकार करने से उसके कारण तक पहुंचने का रास्ता खुलता है। जागरूकता और फिर स्वीकृति। जागरूकता और स्वीकृति। अच्छा, इसके बाद एक और काफी दिलचस्प तरीका बताया गया है इनसे निपटने का, भावनात्मक दूरी, इमोशनल डिस्टेंस। किताब में एक लाइन है, आप अपनी भावनाएं नहीं हैं, आप अपनी भावनाओं के दृष्टा हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब सा है ना? क्या मतलब हुआ इसका? हाँ, सुनने में थोड़ा फिलोसॉफिकल लगता है, पर इसका मतलब सीधा सा है कि अपनी भावना से थोड़ा सा पीछे हटना। उसे ऐसे देखना जैसे कोई बाहर वाला देख रहा हो। मान लीजिए गुस्सा आया, तो एकदम से रिएक्ट करने की बजाय एक पल रुकना और देखना, ओके ये गुस्सा है, शरीर में यहाँ महसूस हो रहा है, मन में ये विचार चल रहे हैं। ये जो देखने वाला बनना है, ये सिर्फ देखना नहीं है, ये उस भावना और आपकी प्रतिक्रिया के बीच एक गैप, एक ठहराव लाना है। अच्छा, एक सचेत ठहराव। हाँ, और उसी ठहराव में कंट्रोल छिपाए। ये अभ्यास मांगता है, बिल्कुल एकदम से नहीं होगा, पर धीरे धीरे ये दूरी बनाना आ जाता है। ठीक है, तो ये तो हुई नेगेटिव भावनाओं को संभालने की बात। हाँ, पर क्या पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए भी कुछ है? हाँ बिल्कुल। किताब में आभार यानी ग्रैटिट्यूड जताने और वो विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करने जैसी तकनीकों का भी जिक्र है। कल्पना मतलब मन में साफ साफ देखना और महसूस करना कि आप कैसा बनना चाहते हैं या क्या पाना चाहते हैं। जैसे कोई ज़रूरी मीटिंग है तो उससे पहले खुद को शांत और कॉन्फिडेंट महसूस करते हुए देखना, विजुअलाइज करना। अच्छा, तो ये सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि उस फीलिंग को महसूस करना है। हाँ, महसूस करना, जैसे वो अभी हो रहा है। ये वैसा ही है जैसे एथलीट करते हैं अपनी परफॉर्मेंस से पहले, मन में दोहराते हैं। और ये जुड़ता है एक बड़े आइडिया से, पहचान परिवर्तन या आइडेंटिटी शिफ्ट। देखा जाए तो किताब यही कहती है कि हम वही बनते हैं जो हम बार बार सोचते और करते हैं। तो अगर हम लगातार खुद को एक शांत, बैलेंस्ड इंसान के तौर पर देखने का अभ्यास करें, बजाय ये सोचने की कि मैं तो गुस्सैल हूं या मैं हमेशा चिंता में रहता हूं, तो धीरे धीरे हमारी पहचान ही बदल सकती है। तो ये लगातार अभ्यास से ही होगा? हाँ, अभ्यास से ही भावनात्मक संतुलन बनता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है, अगर समराइज करें तो? मतलब सार यही है कि भावनाओं पर कंट्रोल पाने की शुरुआत असल में अपने विचारों को समझने और उन्हें मैनेज करने से होती है। हमारी फीलिंग्स हमारे विचारों का नतीजा है काफी हद तक। बिल्कुल सही कहा। और यहीं पर एक और गहरा सवाल उठता है। किताब इशारा करती है कि हम अपनी भावनाएं नहीं हैं, हम दृष्टा हैं। पर क्या असली कुंजी अपनी भावनाओं को देखने के बजाय अपने विचारों को तटस्थ होकर देखना और समझना हो सकती है? क्योंकि अगर विचार ही जड़ हैं, तो शायद सीधे जड़ पर काम करना वो ज्यादा असरदार हो। सिर्फ फीलिंग्स पर फोकस करने की जगह उन विचारों पर ध्यान देना जो उन्हें पैदा कर रहे हैं।
विचारों को देखना भावनाओं से भी पहले। हाँ, ये एक विचार है जिस पर श्रोता खुद सोच सकते हैं, अपने अनुभव में देख सकते हैं। इसी दिलचस्प विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं।